दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में तनातनी बढ़ गई है और जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल से मुलाकात में 3 एसएचओ और 1 एसीपी को सस्पेंड करने की मांग दिल्ली सरकार की तरफ से जो रखी गई है उस पर उपराज्यपाल ने कहा है कि वो जांच कराएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि दरअसल जांच होती रहेगी, आप सस्पेंड कीजिए। अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात की जानकारी दी कि दरअसल इंक्वायरी का तो वो स्वागत कर रहे हैं जिसका जिक्र उपराज्यपाल की तरफ से किया गया है, लेकिन सस्पेंड तुरंत होने चाहिए अन्यथा ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये इस बात का जिक्र किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार रात में एक ऐसी घटना को या 2 ऐसी घटनाओं को लेकर हुआ जिसमें एक तरफ जिंदा जलाने की घटना थी, अपराधी छुपे हुए थे और उस पर भी एसीपी लगातार कोई जवाब नहीं दे रहे थे जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, इसलिए सस्पेंड किया जाए उन्हें। दिल्ली सरकार ने ये मांग की अपने तौर पर। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल आज शाम गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है और वो दिल्ली सरकार के हिस्से में नहीं आती है। और मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब सवालों के जवाब जो थे वह भी पत्रकारों के तीखे थे। जरा सुनिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस हिस्से को। पुलिस के उन्होंने बाद में फाइट की थी, तो पहले बात तो झूठ आपकी तरफ से कहा गया कि सीपी छुट्टी पे है। ये तो हमें जो इन्फॉर्मेशन होगी हम तो वही कहेंगे ना, अगर हमें पता चला कि छुट्टी पर है। चुनाव के दौरान जब छापा मारने गए थे तब सोमनाथ जी के ऑफिस से बकायदा सारे मीडिया चैनल्स के ऑफिस में फोन गया था कि हम छापा मारने के लिए जा रहे हैं, तो क्या पहले से जानकारी थी? और मीडिया को इस तरीके से इनवाइट करना वहाँ पर मकसद क्या था? मकसद यही था कि इसको दिखाना कि वहां पर ये चल रहा है। पुलिस को बताया, पुलिस को लेके गए हैं, पुलिस की एक पीसीआर लेके गए हैं, लेकिन थाने में पीसीआर को। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त बहुत से स्टिंग कैमरे खरीदे थे और दुनिया को आप कहते हैं कि स्टिंग कीजिए, आपने कार्यकर्ताओं ने यहाँ क्यों नहीं हुआ? हमने कहा खरीदा? आपने कहा था कि शराब के लिए तो वहाँ लगे हुए। अब स्टिंग कैमरे कहाँ गए? सबूत इकट्ठे क्यों नहीं किए गए आप? तो सबूत आप लोगों ने इतना बड़ा इकट्ठा किया, उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? आप एक मिनट मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस कह रही है कि साहब वारंट के बिना नहीं कर सकते, पुलिस कह रही है कि मीडिया को लेके क्यों गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पुलिस के प्रवक्ता के रूप में बात मत करिए। पुलिस का जो वर्जन है आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सेक्शन 48 घंटे इसलिए कह सकते हैं 48 घंटे में अगर पुलिस अड़तालीस घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर अगर 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एक मिनट पुलिस आपको लगाना पड़ेगा। नहीं, हमारे फेवर में मत करिए। नहीं बिल्कुल मत करिए, आप हमारे फेवर में मत करिए। लेकिन 48 घंटे से अगर पुलिस ने वारंट जारी नहीं किया, नहीं एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन। हमें नहीं पता सीपी छुट्टी 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं कर रही है और आप अगर कह रहे हैं अगर छुट्टी में बाइट दी इन्होंने बुलाया, सुन लीजिए 48 आप सुन लीजिए, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहा हूँ। फैक्ट सुन लीजिए, पॉइंट टेकन हम आपकी बात लाइव पॉइंट टेकन मैं उस क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, जो आपका सवाल है। आपके क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप इतना मत भड़किए। देखिए 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं करती है और हम पुलिस का ये वर्जन लेके क्वेश्चन करते हैं कि वारंट के बिना क्यों नहीं, वारंट को आप ओवर रूल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। एलजी साहब पे पूरा भरोसा है जी, हाँ, क्योंकि सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। सस्पेंशन भी जरूरी है, हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है, उनकी पूरी रेस्पेक्ट है, लेकिन
जिस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वो अगर पद पे बना रहेगा, पेंडिंग सस्पेंशन होता किस लिए है? जब इंक्वायरी होती है तो इसीलिए होता है। सस्पेंशन तो आज तक एलजी ने बहुत सारे किए हैं। आपकी सरकार अगला कदम क्या होगा? बताएंगे उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से मिलकर बताएंगे। ऑफिसर की सस्पेंशन की आप बात कर रहे हैं तो उन मंत्रियों को भी सस्पेंड कीजिए। बात बात में मनीष सिसोदिया भटक गए। मीडिया को कहा पुलिस के प्रवक्ता न बनिए, और पुलिस कह रही थी कि बिना वारंट ना तो हम कहीं सर्च कर सकते हैं, ना किसी को इस रूप में जैसा आप कह रहे हैं उस रूप में अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से इसी बात का जिक्र किया था, लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री 2 जगहों पर मौजूद थे और जिस तरीके से मंत्री रात में मीडिया की मौजूदगी में इस बात का जिक्र कर रहे थे, आप ये कीजिए आप वो कीजिए, टकराव वहीं से शुरू हुआ और अब ये मामला एलजी यानी उपराज्यपाल के पास गया है। और अब ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि इंक्वायरी चलती रहे लेकिन आप सस्पेंड कर दीजिए, टकराव बेहद सीधा है। गृह मंत्री तक ये मामला शाम में जाएगा। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुलाकात होने वाली है शाम में सुशील कुमार शिंदे से। ये सवाल कई मायनों में बहुत बड़ा हो गया है कि सरकार चलाने के तरीके पहली बार सड़क से नजर आ रहे हैं, और सड़क के जो तरीके हैं वो दरअसल उस पॉलिसी डिसीजन गवर्नेंस के तरीके या उन तमाम नीतियों से इतर नजर आ रहे हैं जो कि केंद्र शासित राज्य में दिल्ली सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र के हाथ में पुलिस क्यों है और क्यों नहीं पुलिस राज्य सरकार के हाथ में, इसको लेकर एक लकीर खिंची हुई है। तो जाहिर है ये जवाब सुशील कुमार शिंदे जरूर देंगे, ये एक संकेत है जैसा मिल रहा है केंद्र की तरफ से। लेकिन बहरहाल आइए हम दोबारा लौटते हैं। राहुल गांधी को लेकर एआईसीसी की बैठक में जो हंगामा एक के बाद एक लगातार होते रहा, वो दरअसल आज सुबह बैठक शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया। और किस तरीके से सोनिया गांधी ने आज सुबह ही मुहर लगा दी, कितना भी हंगामा हो, कैसी भी नारे लगे, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने जो निर्णय ले लिया है वही निर्णय आखिरी है, यानी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, उसकी अगुवाई करने के तौर पर राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन जरा हमको लगता है जरा 3 परिस्थिति देखिए। सोनिया गांधी का यह कहना, लगातार 10 बरस तक प्रधानमंत्री नेहरू के बाद इस देश में कोई बना तो वो मनमोहन सिंह, लेकिन पूरे भाषण में कहीं ताली नहीं। ताली तब बजी जब राहुल गांधी का नाम, और राहुल गांधी को परंपरा तोड़कर इसलिए माइक थामना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ता नारा लगा रहा था कि दरअसल राहुल गांधी जिंदाबाद, आप सामने आइए, बेड़ा पार कराइए। सुनिए जरा तीनों स्थिति। निर्णय कल लिया है, राहुल के बारे में निर्णय कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में लिया है और वो फाइनल है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम 2014 के आम चुनाव के लिए ठीक से तैयारी करते हैं और अपनी सरकार के काम के बारे में जनता को सही जानकारी देते हैं तो आम चुनाव में हमारी जीत होगी, राहुल जी की जीत होगी। जब कभी वो प्रश्न पैदा होगा जिसकी आप मांग कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी के अलावा दूसरा नाम है? क्या राहुल जी का कोई विकल्प है? क्या कांग्रेस में कभी नेतृत्व को लेकर दुविधा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो इसे आप सीधे क्यों नहीं समझ लेते?